वेलकम क्लास। आज हम लोग सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इससे पहले सॉलिड स्टेट में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और ये शायद लास्ट वीडियो होगा इसका। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोग सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे और उसके बाद इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जो सॉलिड होते हैं वो मेनली उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसमें? एक तो कंडक्टर, उसके बाद आता है सेमी कंडक्टर और तीसरा आ जाता है नॉन कंडक्टर या फिर इनको हम बोल देते हैं इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। वैसे तो सीधा सीधा समझ जाओ कि कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें फ्लो करेगी वो कंडक्टर हो गए, जिनमें नहीं करेगी वो हो गए हमारे इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, और जिनमें बहुत थोड़ी बहुत करेगी। ठीक है, ऐसे समझ में आता है कि सेमी का मतलब होता है आधे से। ठीक है, तो जो कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच का स्टेज होगा, ठीक है, उसको सेमी कंडक्टर कहा जाए। लेकिन इन सब चीजों को एक थ्योरी दिया गया है, बैंड थ्योरी, उसके हिसाब से इसको समझाया गया है। ठीक है, तो बैंड थ्योरी क्या कहता है, और ये थ्योरी जो है हमारी बैंड थ्योरी वो एमओटी से कह सकते हैं मिलती जुलती है या उसी से बनी है एक तरीके से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी होगी, क्या थी कि अगर ये हो गए हमारा एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या होते थे कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते थे और वो मिलकर क्या बना लेते थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये बना लेते थे। एक तो बन जाता था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक हो जाता था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो बैंड थ्योरी भी यहाँ से कुछ चीजें बताता है। बैंड थ्योरी में क्या होता है कि इन्होंने बताया कि 2 तरीके के बैंड होते हैं इनके पास। ठीक है, एक होता है हमारा बैलेंस बैंड। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा, ये हो गया हमारा बैलेंस बैंड, और ये होता है कंडक्टेंस बैंड। ठीक है, या कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन या कंडक्टेंस जो भी। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं बीबी, बैलेंस बैंड, और ये हो जाता है सीबी, कंडक्शन बैंड। ठीक है, होता क्या है कि जो बैलेंस बैंड होता है, ठीक है, वो मेनली क्या होगा, फील्ड रहेगा या हाफ, कभी कभी पार्शियली फील्ड भी होते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन से ये भरा रहेगा जो बैलेंस बैंड होगा। ठीक है, देख लो तीनों स्ट्रक्चर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका बैलेंस बैंड और ये रहा इसका कंडक्शन बैंड। ठीक है, और इसके लिए, ठीक है, ये हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ये हो गया बैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। ठीक है, बैलेंस बैंड में लाइंस कर देते हैं, इसका मतलब हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ भरा रहेगा जरूर। ठीक है, या तो पार्शियली फिल्ड होगा, ठीक है, या कंप्लीटली फिल्ड होगा। लेकिन जो कंडक्शन बैंड होता है वो ज्यादातर इम्पटी होता है, नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। मेन आता है कि इसमें उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है कि फील्ड है या नहीं। ठीक है, वो करता है लेकिन यहाँ पे समझने के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं। ठीक है, तो होता क्या है कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उनके बीच में जो गैप है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और जब ओवरलैप कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में क्या हो गए, बहुत आसानी से इजिली जाते जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो वो कंडक्टर वाली कंडीशन फॉलो करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जबकि सेमी कंडक्टर में देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा गैप हमें दिख रहा है। ठीक है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं, या तो इसको एनर्जी गैप बोल देते हैं। ठीक है, एनर्जी गैप, और या फिर इसी को हम बोल देते हैं फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन गैप भी बोला जाता है।
ठीक है, ऑर्बिटल जोन या फॉरबिडन गैप। और यहाँ पे देख रहे होंगे यही एनर्जी गैप काफी ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि जो बैलेंस बैंड है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचने में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा गैप है, यहाँ पे क्या था, ओवरलैप हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है अगर, तो कभी कभार क्या होगा, कभी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो एक आध इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो क्या होगा, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करती रहती है, तो कंडक्टर से लेकिन कम रहेगी, ठीक है, काफी कम रहती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। लेकिन क्या करते हैं कि अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, वो उनके पास ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। जब ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो आसानी से एक बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकेंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें जो इनकी कंडक्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। जबकि इंसुलेटर में क्या होता है कि इनका जो गैप होता है, एनर्जी गैप, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लें, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एनर्जी को, वो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जैसे इनके एग्जांपल्स की बात करें तो कंडक्टर के एग्जांपल्स हमारे क्या होते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं वो सब इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। सेमीकंडक्टर में हम लोग वो पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसके बाद इंसुलेटर में क्या हो जाएगा, कोई भी चीज ले लो, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, जो भी जिसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करती, ठीक है, लकड़ी हो गया, और भी जो भी चीजें हो जाएगी, ग्लास हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें क्यों नहीं फ्लो करती, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इतनी ज्यादा ऐसे एनर्जी देते जाएं कि ये यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, तो उससे पहले क्या होगा, जैसे प्लास्टिक को मान लो कि हम फिर भी हम सोचे कि जैसे हम सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो इसकी क्या थी, कंडक्टेंस बढ़ रहा था। अब हम ये भी दिमाग लगाएं कि इंसुलेटर में हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, ठीक है, पहुंच तो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे लकड़ी है, लकड़ी में क्या है, बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, यहाँ से यहाँ पे पहुंचाना है जो भी है इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या होगा कि जब हम इसे इतना ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करने से पहले क्या होगा कि जो हमारी लकड़ी वगैरह होगी वो क्या होती है, सब जल जाएगी या राख हो जाएगी बिल्कुल। ऐसे प्लास्टिक भी होगी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, उससे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की बजाय क्या होगी, वो मेल्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो इनके बीच में जो एनर्जी गैप ज्यादा होता है, इसलिए ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक वगैरह को फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होती है इनमें, ठीक है। तो यही थी हमारी बैंड थ्योरी, 12th के हिसाब से इतना बहुत है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में काफी कुछ होता है, एन टाइप पी टाइप में दोनों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। इसमें ध्यान रखना है, कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे ही आसानी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, ठीक है, यानी आसानी से कंडक्ट। इसमें क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। जबकि यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ध्यान रखना इस चीज को, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो कंडक्टेंस इसकी जो होगी वो डिक्रीज कर सकती है मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए, ठीक है। अब इनको ऐसा ही कोई एग्जांपल से याद रखते हैं कि जैसे कि देखो ये अच्छा कंडक्टर क्यों है, वो कंडक्टेंस इसमें ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि देख रहे होंगे जैसे कि एक कोई मान लो नाला या वगैरह है, ठीक है, अगर दोनों तरफ से बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, उससे लोग आसानी से निकल सकते हैं। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या है, आसानी से जा रहे हैं इधर उधर, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, तो वो उतने अच्छे हैं, ठीक है। दूसरे में क्या है कि सेमीकंडक्टर में क्या है कि नाला है, उसको पार्सली थोड़ा फटा हुआ है, मान लो थोड़ा गैप है, तब भी लोग क्या करेंगे कि जो छोटे बच्चे वगैरह होंगे वो नहीं निकल पाएंगे, जो बड़े लोग होंगे वो आसानी से निकलते जा रहे हैं, या कुछ लोग निकल जाएंगे, कुछ लोग सोचेंगे नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, या हो सकता है कि कुछ लोग कोशिश करेंगे तो वो निकल जाएंगे, ठीक है, और जो नहीं करेंगे वो हो सकता है कि वापस लौट जाए। तो वही यहाँ पे भी है। और इंसुलेटर वाली कंडीशन ये है कि नाला है वो खुला पड़ा है बिल्कुल, ठीक है, वहां पे कोई प्रयास भी नहीं करेगा, जो प्रयास करेगा वो कहाँ होगा, नाले में, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लो करने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर इंक्रीज करने वाला भी ध्यान रखो, ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पे आसानी से सब लोग, मान लो कि ऐसा समझो कि कुछ लोग हैं वो काम कर रहे हैं बड़ी आसानी से, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उनपे बहुत ज्यादा वो किया जा रहा है कि अरे और करो, जैसे रूम टेम्परेचर पे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिर टेम्परेचर बढ़ाने लगे कि शायद और बढ़ जाए, तो क्या होंगे, ऐसा नहीं कि कोई लगातार अच्छा काम कर रहा है और उसको और ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर वो टॉर्चर टाइप का होता है, वैसा ही ये समझ जाओ। तो फिर ये क्या कहते हैं, बिगड़ जाते हैं कि हम नहीं फ्लो करेंगे, अब क्या करोगे, ठीक है, तो वही होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैंड। अगर बात करें सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स की, ठीक है, तो इसके जो सबसे अच्छे एग्जांपल्स की अभी हमने लिखा भी था, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का हमें ध्यान भी होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, हम लोग केवल पी ब्लॉक इधर बना लेते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, ये बना लिया हमने पी ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहला तो खाली होता है पीरियड। ठीक है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इधर आ जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन हो जाएगा और लेड हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और इधर हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो अभी पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाए थे तो बताए थे हम लोग, जो पीरियोडिक टेबल होते हैं उनमें तीन पार्ट में एक तरीके से उनको क्लासिफाइड भी किया गया है। जो एलिमेंट्स हैं, एक तो मेटल, ठीक है, दूसरे नॉन मेटल, और किसमें किया गया है, मेटलॉइड्स। ठीक है, यानी धातुएं हैं हमारे पास, मेटल्स हैं और उपधातुएं हैं और अधातुएं। ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु। तो जो उपधातुएं होती हैं वही हमारे होते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों हमने मेटलॉइड से लिख दिए हैं। ठीक है, यही एक तरीके कह सकते हैं सेमीकंडक्टर अच्छे हैं काफी। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की बात आती है तो अभी तो इसकी एक तरीके की डेफिनेशन टाइप की हम पढ़ चुके हैं। बात ये आती है कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, वैसे तो दो टाइप इनके ये भी बताए गए हैं। ठीक है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो कह सकते हैं कि प्योर जो होते हैं, नेचुरली जो मिलेंगे। ठीक है, वो हमारे हो जाएंगे इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक में क्या होगा कि ऐसे सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिनमें हम लोग डोपिंग कराते हैं, यानी इम्प्योर वाले। ठीक है, तो पहले ये समझ लो कि जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह है, हमने इसको और से एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद उनको प्योर कर लेते हैं। ठीक है, एक पिन रिफाइनिंग प्रोसेस करके कुछ होता है, उससे कराते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह प्योर करते हैं। और हमें मालूम भी है कि सेमीकंडक्टर्स वगैरह का बहुत ज्यादा यूज होता है। हमारे जो जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उसमें मेमोरी कार्ड या जो भी कुछ होता है, ठीक है, उसमें सेमीकंडक्टर का बहुत ज्यादा यूज रहता है। ठीक है, रैम, रोम, ठीक है, जो भी कुछ रहता है बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और भी कई चीजें हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज क्यों होता है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो नेचुरल वाले होते हैं, उनमें क्या होता है कि कंडक्टेंस जो होती है वो लगभग फिक्स रहती है। टेम्परेचर थोड़ा बहुत घटा बढ़ा के कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि हम डोपिंग के हिसाब से इसकी कंडक्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, वैसे डोपिंग कराने से क्या होता है कि कंडक्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, जो प्योर मेटलॉइड की कंडक्टेंस होगी, ठीक है, अगर हमने उसकी डोपिंग करा दी तो क्या होगी, उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो इंट्रिंसिक तो समझ गए। ठीक है, जो नेचुरली प्योर होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोले जाएंगे। और एक्सट्रिंसिक में क्या होगा कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें कोई अशुद्धि हम मिला दें, ठीक है, कोई इम्प्योरिटी मिला दें, तो वो जो हमारे होंगे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। ठीक है, अशुद्धि में क्या करते हैं कि ये प्रोसेस होती है कि डोपिंग कराना। ठीक है, या ऐसा सुना भी होगा पहले कभी, मान लो इसमें नहीं सुना होगा तब भी ऐसे आता है कि ओलंपिक वगैरह में जो प्लेयर होते हैं उनका डोप टेस्ट होता है। ठीक है, वो किस लिए होता है कि वो कोई ड्रग्स वगैरह या जो भी कुछ लगवा लेते हैं उसके इंजेक्शन, उससे ज्यादा एनर्जी वगैरह रहती है। ठीक है, तो उसका टेस्ट होता है। वैसा यहाँ पे भी डोपिंग करा देंगे कि हमारे पास जैसे सिलिकॉन है तो हमने क्या किया, सिलिकॉन में कोई दूसरा हमने उसमें एलिमेंट मिला दिया, तो क्या होगा, इसमें इम्प्योरिटी हो गई उस एलिमेंट की। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, डोपिंग कहलाएगी। और जो वो सेमीकंडक्टर बोला जाएगा वो कैसा हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक। ठीक है,
तो अभी देखो कि डोपिंग कैसे कराते हैं और कितने टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसमें बन जाते हैं, ठीक है। तो डोपिंग कराने के लिए होता क्या है कि जैसे ये देखो 14 ग्रुप वाले हमने दोनों लिख रखे हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अगर इस ग्रुप की हमें डोपिंग करानी है जो सेमीकंडक्टर है, तो हम इससे पहले वाला ग्रुप ले सकते हैं या इससे बाद वाला ग्रुप ले सकते हैं, यानी 13 नंबर का ग्रुप ले सकते हैं या 15 नंबर का ग्रुप ले सकते हैं इसकी डोपिंग के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास सिलिकॉन है, ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। सिलिकॉन कितना होता है 14 2 8 4, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बैलेंसी भी इसकी 4 हो गई, ठीक है। मान लो ये एक सिलिकॉन का हमारे पास टुकड़ा है छोटा सा, ठीक है। ठीक है, ये है सिलिकॉन। हमने क्या किया इसमें, इसकी डोपिंग करा देते हैं, ठीक है। अब डोपिंग किसकी कराएंगे, किससे कराएंगे वो देख लो। डोपिंग जैसे कि मान लो हमने इधर वाले किसी लाइन पे करा दी, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम से करा दी, कि सिलिकॉन था उसमें हमने क्या किया, एल्यूमिनियम डोप्ड कर दिया, ठीक है। कोई भी 13 ग्रुप का एलिमेंट हमने मान लिया कि एल्यूमिनियम, हमने इसमें इसकी डोपिंग करा दी, तो कैसा बन जाएगा देखो, सिलिकॉन कोई एक जगह पे ये तो था पूरा, ठीक है। हमने क्या किया, डोपिंग कराई, तो उससे क्या हुआ कि एक जगह मान लो सिलिकॉन से हटके इसकी जगह एल्यूमिनियम आ गया। लेकिन एल्यूमिनियम क्या होता है 13 होता है, ठीक है, 2 8 3। अब देखो इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे सिलिकॉन था तो टोटल 4 बॉन्ड बना रहा था। अब कितने बॉन्ड ये बना पाएगा, केवल 3 बॉन्ड। तो इसका मतलब जो सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बचा रहेगा। और पहले जब यहाँ पे बॉन्ड थे तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक सिलिकॉन का था, एक इधर वाले सिलिकॉन का था। तो यहाँ पे क्या होता है, एक खाली जगह यहाँ पे बच गई, ठीक है। और ये खाली जगह को हम लोग होल बोलते हैं, और वो भी बोलते हैं पॉजिटिव होल, ठीक है, पॉजिटिव होल। तो पॉजिटिव होल क्यों बोला है, क्योंकि ये होल पॉजिटिव होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव इसके अंदर फंसा हुआ था, ठीक है। तो अब बात आती है, हमने एक बात और बोली थी कि अगर डोपिंग करा देंगे तो इनकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। कैसे बढ़ जाती है, जैसे ये होल है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, एक एल्यूमिनियम का एक सिलिकॉन का। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो पॉजिटिव होल यहाँ आ जाएगा। ऐसे इसके पास मान लो ये बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव होल इधर हो जाएगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की जगह हो जाएगा पॉजिटिव होल। तो देख रहे होंगे कि होल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। होल शिफ्ट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। और हमें मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गिर जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमने डोपिंग करा दी है उसकी वजह जो पॉजिटिव होल बना है ये क्या कर रहा है, कंडक्टेंस को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो जो हमने 13 ग्रुप वाले के एलिमेंट की हमने डोपिंग कराई तो ये किस टाइप का बना है, ठीक है। तो देखो ये होल कैसा है, पॉजिटिव, तो इसको हम लोग बोल देते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसको हम लोगों ने बोल दिया है पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। दूसरे हमारे होते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो एन टाइप सेमी कंडक्टर में क्या होगा, अब की बार हम क्या करेंगे, ये 14 वाले थे तो अब की बार हमने 15 ग्रुप ले लेना है, ठीक है। जो डोपिंग करानी है वो किसकी करानी है, 15 ग्रुप के किसी एलिमेंट से करा दो। जैसे सिलिकॉन के सामने फास्फोरस है, चलो फास्फोरस से कराते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर हो जाता है 15, ठीक है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 5, ठीक है। ये रहा फास्फोरस, तो 4 तो इसने बॉन्ड बना लिए। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज हो जाता है, हमें मालूम है कि निगेटिव चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। फिर से वही बात हमने बोला क्या, अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, निगेटिव। तो ये किस टाइप का हो जाएगा सेमीकंडक्टर, एन टाइप, एन फॉर निगेटिव, अगर पी था पी फॉर पॉजिटिव। जैसे पी टाइप वाले में पॉजिटिव होल जो था वो क्या कर रहा था, कंडक्टेंस को बढ़ा रहा था। यहाँ पे क्या, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, कंडक्टेंस को बढ़ावा देगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी इस पूरे क्रिस्टल में जो भी सिलिकॉन का होगा टुकड़ा, उसमें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। इस वजह से
अगर डोपिंग कराते हैं तो उनमें इनका कंडक्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज दोनों में ध्यान रखो। ऐसे ध्यान रखो कि अगर हमने इस ग्रुप का सेमीकंडक्टर लिया, अगर 13 वाला ले रहे हैं, ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बना देगा, पॉजिटिव होल बचेगा, ठीक है। अगर 15 ग्रुप ले रहे हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उस वजह से ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इसके हो गए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक। अगर बात करें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि टोटल 5 टाइप दिए होंगे, ठीक है। सबसे पहला इसमें डायमैग्नेटिक, ठीक है। दूसरा आ जाता है इसमें पैरामैग्नेटिक, तीसरा आ जाता है इसमें फेरोमैग्नेटिक, उसके बाद चौथा आ जाता है एंटी फेरो, नंबर 5 पे आता है फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। तो टोटल हो गए हमारे 5 टाइप, ठीक है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। तो बहुत पहले तो हम क्या करेंगे, केवल इन दोनों को समझें, ठीक है, कि डायमैग्नेटिक क्या होते हैं और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। उसके बाद इन तीनों को अलग से समझेंगे, ठीक है। तो जो डायमैग्नेटिक होते हैं उसमें क्या होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता है, ठीक है। देखो वैसे हम लोगों ने पढ़ते हैं कि डाई का मतलब 2 होता है, तो 2 से हम लोग ये जान लें कि जोड़े में रहेंगे। तो ऐसे भी हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं कि जो डायमैग्नेटिक होते हैं उनमें क्या होते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनपेयर्ड नहीं होगा, सब पेयर्ड होंगे 2-2 के जोड़े में, ठीक है। तो ऐसे पता कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन बहुत कम करते हैं, ठीक है, रिपेल करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो होते हैं ये प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, रिपल्सन देंगे। कि जैसे कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे कोई रख दिया हमने डायमैग्नेटिक, तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक जो लाइंस होंगी वो ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है, हल्की से क्या होगी, रिपेल कर देगा इनको, ठीक। तो ये हो गए हमारे डायमैग्नेटिक। दूसरे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक जो होते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। डायमैग्नेटिक में नहीं होते हैं और पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें ये क्या करेंगे, उसको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी एक मैग्नेटिक तरह बिहेव करने लगेंगे। अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो क्या करेंगे, ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कोई पैरामैग्नेटिक रख दिया सब्सटेंस तो वो क्या करेगा, इनको सबको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जो भी लाइंस हैं उनको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक समझ गए क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और एक मैग्नेट तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड से निकालेंगे वैसे ही फिर से जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे नॉर्मल से, ठीक है। यानी तब ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेंगे। जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तब तक मैग्नेट की तरह काम करेगा, ठीक है। तीसरे, अब इन तीनों को एक साथ समझते हैं, ठीक है। या ये कहा जाए कि पैरामैग्नेटिक के ही ये तीनों पार्ट हैं, तब भी कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि तीनों में कहा जाता है कि जो ये होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो उससे क्या होगा, देखो कि सबसे पहले हमने 2 चीजें पढ़ ली और इन तीनों में भी ये कहा गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी हमने कहा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, ये खुद भी एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरी ये भी में क्या होते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इनका जो कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने इनको रख दिया, ठीक है, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे और उसके बाद अगर हमने वहां से मैग्नेटिक फील्ड से हटा लिया इनको तब भी ये क्या करेंगे, मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इनमें जो प्रॉपर्टी होती है उसको लिख दिया जाता है कि इनहांस्ड पैरामैग्नेटिज्म,
ठीक है। यानी जो पैरामैग्नेटिक का कह सकते हैं कि बढ़ा हुआ रूप होगा। कौन? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। इसमें केवल कितना अंतर आ रहा है कि जो पैरामैग्नेटिक थे उनको अगर मैग्नेटिक फील्ड से हटा लेंगे तो चुंबक की तरह काम नहीं करेंगे, लेकिन फेरोमैग्नेटिक क्या होंगे कि एक बार उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में ले गए उसके बाद हटा भी लेते हैं तब भी ये मैग्नेट की तरह काम करते रहते हैं। ठीक है। एक तरीके से परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखोगे तो इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। जैसे कि डायमैग्नेटिक करता था। ठीक। और उसके बाद लास्ट हमारा आता है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है कि इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये थोड़ा बहुत क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। और जबकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, डायमैग्नेटिक और एंटी फेरो, ये रिपेल करेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ध्यान रखो, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि फेरो और फेरी जो है वो पैरामैग्नेटिक के इधर उधर खड़े हुए हैं। ठीक है, कि अगर फेरी जो है वो कम है पैरामैग्नेटिक से तो फेरो जो है पैरामैग्नेटिक से ज्यादा है। तो ये हमारा हो गया पूरा। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बात ये आती है कि ये डाया और पैरामैग्नेटिक कैसे निकाल सकते हैं। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले ये चीजें हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, फेरो होगा एंटी फेरो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अभी इनके बारे में बहुत सी चीजें जो है वो ऐसे ही अनुमानित तौर पे बनाई गई है। ठीक है, बहुत सारी रिसर्च अभी इधर भी बाकी है, इन पे तो हो चुकी है लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो बात आती है कि इन तीनों को और कैसे समझ सकते हैं कि ये कैसे कम ज्यादा और रिपेल वाला कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने कोई भी एक ले लो, मान लो हमने ले लिया कि कोई भी एक टुकड़ा है। ठीक है, मेटल का या जो भी कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, और जो भी पार्टिकल्स जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब, या फिर हम इलेक्ट्रॉन को भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी एक मैग्नेट होता है। ठीक है, मान के चलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी दो तरीके से मोशन करता है इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ कर रही है कि एक तो अपनी एक्सिस पे घूम रही है और दूसरा क्या है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, एक तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, दूसरा क्या है, खुद की एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो इससे क्या होगा, इसका खुद का मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट होता है। तो जैसे कि जो भी पार्टिकल्स हैं हम मान लेते हैं कि सबके पास जो है वो डाइपोल मोमेंट है, सबका एक नॉर्थ पोल साउथ पोल सबके पास है। ठीक है, कुछ इस तरह। वैसे ये ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, कई ग्रुप्स में होते हैं ये। ठीक है, बड़े बड़े, तो वो ही बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि ये बड़े बड़े ग्रुप्स में ऐसे होते हैं। ठीक है, पता चला इसमें जो भी हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले, सबकी अलग अलग डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन ये पूरे पूरे ग्रुप्स की होती है। अभी जो पूरे में पार्टिकल्स बना रहे थे वो कुछ ऐसे ग्रुप्स में होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं इनको हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रुप होते हैं इनके डोमेन बोले जाते हैं। जब भी हम क्या करेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, फिर इनकी जो डायरेक्शन होती है वो या तो एक ही डायरेक्शन से हो जाएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन डोमेन को ऐसे मान लेते हैं कि जैसे ये वाले डोमेन है तो इनको एक बड़ा सा डोमेन हमने ऐसे मान लिया एरो से। ठीक है, ये वाले डोमेन ये हो गए। ठीक है, इनकी डायरेक्शन ऐसे, ये वाले डोमेन ये, और ये वाले डोमेन ये हो गए, और ये वाले हो गए। ठीक है, तो ऐसे आप समझेंगे इसमें कि जब जो भी डोमेन्स होंगे, ठीक है, जैसे कि पैरामैग्नेट वो फेरोमैग्नेटिक है, तो उसमें जो डोमेन्स होते हैं कि जब भी हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे, ठीक है, तो डोमेन्स जो होते हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, वो जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, पैरामैग्नेटिक से भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है कि उसके जो डोमेन होते हैं सब एक ही दिशा में हो जाते हैं और सबका एक अपना डाइपोल मोमेंट हो जाता है। ठीक है, जबकि एंटी फेरो में क्या होता है, एंटी फेरो में क्या हो जाता है कि
जो भी डोमेन्स होंगे, जैसे एक इसमें ऊपर मूव कर रहा है तो दूसरा नीचे करेगा, एक ऊपर फिर से एक नीचे मूव करेगा, तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, इस वजह से इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो कितना हो जाता है, वो 0 हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। उसके बाद आते हैं हम लोग फेरी मैग्नेटिक पे। तो फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, बताया था कि एक कम अट्रैक्ट करते हैं, तो पता चला कि ऐसे दो ऊपर जा रहे हैं तो एक नीचे जा रहा है, फिर दो ऊपर जा रहे हैं फिर एक नीचे जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखो इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आ रहा है, एक से एक ये कैंसिल हो गया, एक से तब भी दो जो है वो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या थे, सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसमें आधे ऊपर आधे नीचे, तो कैंसिल आउट, इसमें कुछ बच रहा था, तो इस वजह से बताया था कि ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि ये सब ये ऐसे दिखाते हैं डोमेन्स की वजह से। ठीक है, इनमें और भी कई चीजें हैं पढ़ने को। ठीक है, लेकिन 12th के लिए इतना काफी है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट, और इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है अगर जरूरत पड़ी तो